कई बार हमारे जीवन में यह सवाल उठता है कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। कई बार जब हम कई परिस्थितियों को अपने जीवन में देखते हैं, कई परेशानियां जब हमारे जीवन में आती है, जब हमारे जीवन की अवस्था बदलती है, कई बार ऐसे प्रश्न जो है हमारे मनों में आते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं, मेरा भविष्य कैसा दिखने वाला है, मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या मेरी योजनाएं सफल होंगी, क्या जो योजनाओं को मैंने बनाया है क्या ये योजनाएं कुछ फलों को लेकर आएंगी। ऐसे कई सवाल हमारे मन में, हमारे जीवन में उठते हैं। ऐसी कई बातों को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। ऐसी कई बातें प्रतिदिन जब हमारी अवस्थाएं बदलती हैं, हमारे मनों में, हमारे हृदयों में उत्पन्न होती है। और कई बार ऐसे सवालों को जब हम एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं, कई बार जब हम निराशा को महसूस करते हैं, तब भी ऐसी सवालें हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। पर आज हम ये देखेंगे कि परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं कौन हूं, ये आप कौन है। परमेश्वर के वचन में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है कि आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है। जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ेंगे, उसमें एक वचन है जो कई बार हम उस वचन को देखते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं कई बार, पर उस वचन को हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते। अपनी जीवन की अवस्था में, परिस्थितियों में उस वचन को हम देख नहीं पाते। जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता से परमेश्वर बातचीत कर रहा था, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये इस बात को बोला, जो हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसका 11वां वचन में देखते हैं। परमेश्वर इस प्रकार से यिर्मयाह को बोलता है, मैं प्रभु यह कहता हूं कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजनाएं बनाई हैं, बुराई के लिए नहीं, और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है। मैं तुम्हें एक आशामय भविष्य दूंगा। तब तुम मेरे नाम से आराधना करोगे और मेरे भवन में आकर मेरे नाम से प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से खोजोगे, तब मुझे पाओगे। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, जब हम उत्पत्ति की कहानी को देखते हैं, उत्पत्ति की कहानियां, उत्पत्ति पुस्तक में पाई जाने वाली कहानियां ये बात हमें बतलाती हैं कि जब परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की, सारे ब्रह्मांड की रचना की, अंत में उसने मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर का वचन यह बतलाती है कि जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हम यह बतलाती है कि उसने बड़े भय के साथ में हमें बनाया। परमेश्वर में भय इसलिए नहीं था, परमेश्वर का भय इसलिए नहीं था क्योंकि परमेश्वर डरा हुआ था या परमेश्वर कंफ्यूज था, पर परमेश्वर का भय यह था क्योंकि वो अपना बेहतरीन कार्य मुझे और आपको बनाने में करना चाहता था। वो अपना सब कुछ मुझे और आपको बनाने के लिए देना चाहता था। और परमेश्वर का वचन हमें यह भी बतलाता है कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, उसमें से सिर्फ एक चीज को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, वो है हम और आप। हमें और आपको परमेश्वर ने, मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। बड़े भय के साथ में, बड़ी मेहनत के साथ में उत्पत्ति हमें बतलाती है कि परमेश्वर ने मिट्टी को लिया, उसको एक आकार को दिया और उसमें परमेश्वर ने अपने श्वास को फूका, और आदम क्या, जो पहला मनुष्य है, उसमें सांसें चलने लगी और वो जाग गया। और परमेश्वर ने बड़े भय के साथ, एक कार्य के साथ हमें और आपको बनाया। जब इफिसियों की पत्री को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बतलाती है, परमेश्वर बोलता है, स्वर्ग राज में पाए जाने वाली सारी आशीषों को मैंने तुम्हें दिया है। और सिर्फ मैंने तुम्हें आशीष ही नहीं दी, पर मैंने अपने प्रेम में यह भी ठहराया कि जगत के अंत तक तुम पवित्र ठहरो।
परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने हमें अपने आकार में बनवाया। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो परमेश्वर ने हमें एक योजना के साथ में बनाया। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। नए नियम में परमेश्वर का वचन हमें बतलाती है, परमेश्वर बोलता है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसके नाम पर विश्वास कर मुझ पर भरोसा किया, मैंने उन्हें यह अधिकार दिया है कि वो मुझे अब्बा पिता कहकर पुकार सके। कि आज हम परमेश्वर में सिर्फ एक गुलाम नहीं, आज हम परमेश्वर में सिर्फ एक दास नहीं, पर हम परमेश्वर में जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन्हें परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। यिर्मयाह में जो वचन हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन बोलता है, जो योजनाएं जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखी हैं, जो बातों को मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है, वो सब तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं। जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो एक सुखद भविष्य के लिए है। जब यीशु मसीह ने अपने जीवन को क्रूस पर दिया, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, उस समय उसने हमारे सारे सवालों का उत्तर दिया। परमेश्वर ने सिर्फ मृत्यु पर विजय नहीं पाया, यीशु मसीह ने सिर्फ अपने बलिदान के द्वारा मृत्यु पर विजय नहीं पाया, पर उसने सिर्फ हमें अनंतकाल का जीवन नहीं दिया, पर उसने हमारे जीवन में आने वाली सारी परेशानियों का उत्तर दिया। कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा यह सामर्थ्य दिया है कि यदि हम विश्वास से भी प्रार्थना करें तो सारी बातें हमारे लिए संभव होगी। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें चुना कि हम अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा एक बदलाव को ला सके। एक अवस्था के ऊपर में परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहा था, यीशु मसीह ने इस बात को बोला, मैंने सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर में तुम्हें अधिकार दिया है, सारी बीमारियों के ऊपर में मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। यदि तुम किसी जगह पे जाओगे और किसी के ऊपर, किसी बीमार के ऊपर में तुम हाथ रखकर मेरे नाम से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में चंगाई को देगा। आज जीवन में हम कितने भी परेशानियों को क्यों ना देख लें, कितनी हमारी अवस्था में कितनी भी परेशानी ना क्यों ना हो, कितनी भी बातें जो हमें विचलित करती है वो बातें क्यों ना हो, पर आज परमेश्वर में हमारे पास में उत्तर है। और हमारा उत्तर इस बात में है कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर में उसके पुत्र और पुत्री हैं। सारे जितनी चीजों को परमेश्वर यीशु ने बनाया, उन सब चीजों पर अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। आज यीशु मसीह के नाम पर यदि हम विश्वास से भी पहाड़ को वहां से हटने बोले, वो हट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बतलाती है। क्योंकि परमेश्वर ने चुना कि हम और आप, कि मैं और आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को इस संसार पर प्रकाशित कर सके। परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया, भीड़ में से अलग किया, अपनी सामर्थ, अपनी खुशी, अपनी आनंद से हमें भरा, ताकि हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाए, ताकि उसके सुसमाचार का प्रचार हम कर सके। कल हमारे जीवन की अवस्था कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि यदि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो अवस्थाएं बदलेगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में बढ़ें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, परमेश्वर बोलता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए रखी है, वो योजनाएं तुम्हारे भलाई और तुम्हारे बढ़ोतरी के लिए है। और आज हमें अपने विश्वास को इन बातों पे रखना जरूरी है। आज हमें परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ होना जरूरी है। चाहे हमारे आसपास के लोग क्यों ना बोले, चाहे हमारी अवस्थाएं कुछ ना बोले, चाहे हमारी अवस्थाएं कितनों भी बदलती क्यों ना चली जाएं, पर मैं और आप जो परमेश्वर में हैं वो कभी बदल नहीं सकती। जिन बातों को परमेश्वर ने बोला है हमारे बारे में, वो बातें कभी बदल नहीं सकती। जो वायदाओं को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, वो वायदाएं कभी बदल नहीं सकती। जो आशीषों को हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, वो आशाएं कभी बदल नहीं सकती। परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया, और परमेश्वर इस बात को बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत भय के साथ में बनाया है। संसार में पाए जाने वाली सारी चीजों में से सिर्फ तुम हो जिसे मैंने अपने स्वरूप में बनाया। स्वर्ग में पाए जाने वाली सारी आशीषों को मैंने तुम्हारे जीवन में दिया है। मैंने तुम्हें चुनकर सिर्फ अलग नहीं किया, पर मैंने तुम्हें अनंतकाल के जीवन को भी दिया है। मैंने तुम्हारे जीवन में सारी आशीषों और आनंद से भरा है। परमेश्वर इस बात को भी बोलता है कि मैंने तुम्हारे जीवन में ऐसी योजनाओं को रखा है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसी बातों को मैंने बताया है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते।
और चाहे परिस्थितियां बदल क्यों न जाए, मैं तुम्हारा परमेश्वर जो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, वो तुम्हारे साथ में हूं और तुम्हारे साथ में चलता रहूंगा। आज जब हम अवस्थाओं को देखते हैं और हमारे जवानों में सवालें उत्पन्न होती हैं कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, तब हमें पलट कर इस वचनों को देखने की जरूरत है जो परमेश्वर हमें बतलाता है कि हम कौन है, कि आप कौन है। परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो। सारी आशीषों की बातें तुम्हारे लिए हैं। शैतान की योजनाएं तुम्हारे जीवन में सफल नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें चुना है कि कल तुम्हारे जीवन के द्वारा लोग मुझे जान सके। मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम इस संसार की ज्योति और इस धरती के नमक बन सको। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है और चुनकर अलग किया है, क्योंकि उसकी योजना हमारे जीवन में, उसकी योजना यह है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को दिखा सकें। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी बातें, संसार की बातें हमारे जीवन के ऊपर में अधिकार नहीं ले सकती, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। आज हम अपना भरोसा परमेश्वर पे बनाए रखें, चाहे कैसी भी अवस्था आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे कितने भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे आप कितनी घटी कमी को क्यों ना देख रहे हो, इस बात को बनाए रखें, इस बात को समझे रखें और इस बात को हमेशा याद रखें कि जो योजना परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बनाई है वो आपके भलाई के लिए है, वो हानि के लिए नहीं, पर आपके जीवन में वो भलाई को ही उत्पन्न करेगी, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया ताकि उसकी आशीषों को आपके जीवन में आप महसूस कर सके। तो अपने विश्वास को, इस विश्वास को बनाए रखें, दृढ़ता के साथ इस वचन में बने रहें कि परमेश्वर ने आपको चुना है और जो योजनाएं उसके जीवन में आपके उसके हृदय में आपके लिए है वो आपके आशीषों के लिए। अपने परिवार की बातों को, अपने जीवन की बातों को, सब बातों को परमेश्वर के हाथों में दे दे। अपनी सारी अवस्था को, सारी परिस्थिति को, सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में दे दे और परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा उन सब बातों में बदलाव को लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और उसका उद्देश्य यह है कि वो आपको भलाई के तरफ में लेकर चले।